हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बख्शी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि एसएससी ने वर्ष 2021 के लिए जीडी कांस्टेबल और जीडी राइफलमैन के विभिन्न पदों के लिए वैकेंसी की घोषणा कर दी है। और चाहे आपने इन पदों के लिए आवेदन कर दिया है या करने वाले हैं, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इन पदों से संबंधित सारी जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी, जो कि आपके लिए आगे बड़ी लाभदायक होगी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले तो हम देखते हैं ये पीईटी पेट जो लिखा है इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ है फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, और पीएसटी का अर्थ है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ये दोनों क्या होते हैं, इनकी तारीखें क्या हैं, कब इनकी घोषणा की जाएगी, इन सब के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। फिर एज लिमिट एंड रिलैक्सेशंस, अलग अलग वर्गों के लिए आयु सीमा कितनी है, उसमें मिलने वाली छूट कितनी है, इसकी भी चर्चा की जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग होनी है नहीं होनी, क्या होती है, ये भी बताएंगे। और वैकेंसी डिटेल में हम आपको इन पदों के बारे में पूरी जानकारी देंगे कि कितनी पदों की वैकेंसी भर्ती की जा सकती है और पिछले वर्षों में कितनी पदों की वैकेंसी की भरी गई थी, इसका वेतन कितना है, सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में हम इसके बारे में देंगे। और किन किन बलों में इनकी भर्ती की जानी है, ये सब आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स 25 मार्च 2021 को, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है 10 मई 2021। तो ये महत्वपूर्ण डेटें आप अपने पास नोट कर लें। और आइए देखते हैं और जानकारियाँ हम क्या देने वाले हैं। कट ऑफ मार्क्स कितने हैं वो भी हम बताएंगे, विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग है। और सिलेबस क्या है परीक्षा का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या क्या है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स पर सब्जेक्ट, अंकों का बंटवारा विषयों के अनुसार कितना होगा, और डेट ऑफ इशूइंग ऑफ एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि क्या है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट सिलेक्टेड इन 2018 में चुने गए उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो आइए देखते हैं अगली स्लाइड में। एप्लीकेशन फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 रुपये, और एससी और एसटी वर्ग के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और ऑल कैटेगरी फीमेल्स, सभी वर्गों की जो महिलाएं हैं उनके लिए भी कोई फीस नहीं रखी गई है। और एग्ज़ाम फीस कैन बी पेड थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चलान। जिन लोगों ने फीस का भुगतान करना है वे अपने फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई चलान के द्वारा कर सकते हैं। और इसके बारे में आपको और बता दें कि एडमिट कार्ड जारी करने की जो तिथि होगी वो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और एसएससी की वेबसाइट में अपलोड कर दिए जाएंगे। और आगे देखते हैं वैकेंसी डिटेल में। पोस्ट नेम, 2 प्रकार के पदों की घोषणा की गई है, कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जीडी, जो कि जनरल ड्यूटी में है। जीडी का अर्थ होता है जनरल ड्यूटी। और नंबर ऑफ वैकेंसी टेंटेटिव है, जो कि अभी अनिश्चित है, जो कि आगे भविष्य में चल के बदल सकती है। टेंटेटिव का मतलब होता है अनिश्चित, लेकिन अभी आपको इसके बारे में अगली स्लाइड में हम बताएंगे कि इसमें कितनी पदों की वैकेंसी हो सकती है। और वैकेंसी डिटेल में आगे हम बता रहे हैं किन किन अर्धसैनिक बलों में या पैरामिलिट्री फोर्सेज में भर्ती की जानी है। नंबर 1 है बीएसएफ, फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी अनुवाद है सीमा सुरक्षा बल। दूसरा है सीआईएसएफ, जिसका अर्थ है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी अनुवाद है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। तीसरा है सीआरपीएफ, फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसका हिंदी अनुवाद है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। चौथा है आईटीबीपी, फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस फोर्स और हिंदी अनुवाद है भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस। पाँचवा है एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, जिसका हिंदी अनुवाद भी सशस्त्र सीमा बल है। छठवां है एनआईए, फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका हिंदी अनुवाद भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ही है। और सातवां है एसएसएफ, इसकी फुल फॉर्म है सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी अनुवाद है सेक्रेटरीट सुरक्षा बल। आठवां है एआर अर्थात असम राइफल्स, और हिंदी अनुवाद भी इसका असम राइफल्स ही है। इन सभी अर्धसैनिक बलों में भर्ती की जानी है। अब वैकेंसी डिटेल में आगे देखते हैं। 2018 में कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन जीडी के पदों के लिए 60,210 वैकेंसियाँ निकली थी, और जनवरी 2021 में फाइनल परिणाम की घोषणा की गई थी।
कुल 55,915 उम्मीदवार चुने गए थे, जिसमें पुरुष थे 47,582 और महिलाएं थी 8,333। कुछ विशेषज्ञों की राय है कि इस वर्ष 2021 में पदों की संख्या 60,000 से 70,000 के बीच हो सकती है। उनका मानना है कि 3 वर्षों के बाद ये भर्तियां हो रही हैं, इसलिए 60,000 से लेकर 70,000 के बीच में भर्तियां हो सकती हैं। SSC GD की सैलरी बताई गई है 21,700 से लेकर 69,100। तो ये आप नोट करेंगे, महत्वपूर्ण जानकारी है। आगे देखते हैं एज लिमिट। मिनिमम एज है 18 ईयर्स, अर्थात 18 साल, न्यूनतम आयु 18 साल है। और मैक्सिमम एज, अधिकतम आयु है 23 ईयर्स, 23 वर्ष। और रिलैक्सेशन एज, आयु सीमा में छूट मिलेगी एज पर रूल, नियमों के अनुसार। OBC के लिए 3 ईयर्स है, यानी OBC के लिए 3 वर्ष की छूट है। और SC ST के लिए 5 ईयर्स यानी 5 वर्ष की छूट है। इसका अर्थ ये हुआ कि OBC वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 23 और 3 26 वर्ष होगी, और SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा छूट होगी 23 और 5 28 वर्ष। SC का मतलब हो गया शेड्यूल कास्ट, और ST का मतलब होगा शेड्यूल ट्राइब, अर्थात अनुसूचित जनजाति। और OBC का अर्थ हुआ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये सभी आप देखेंगे। और एक ऊपर लिखा हुआ एज लिमिट टेंटेटिव। टेंटेटिव का अर्थ है, ये SSC ने अभी बताया नहीं है कि ये जो तारीख है किस महीने किस तारीख से गिनी जाएगी। एजुकेशनल एलिजिबिलिटी है क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। शैक्षणिक योग्यता है भारत में मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं कक्षा हाई स्कूल परीक्षा में उत्तीर्ण। और अगली स्लाइड में हम देखेंगे नेगेटिव मार्किंग के बारे में चर्चा। देखिए 2011, 2013, 2015, 2018 में जो भर्ती की गई थी, उनमें जो परीक्षाएं हुई थी उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। इसलिए बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन SSC ने इसके बारे में कोई आधिकारिक सूचना अभी जारी नहीं की है, इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। जो कुछ भी कहा जा रहा है सभी अपने अनुमान से कह रहे हैं। तो इसकी पहले पुष्टि कर लें। फिजिकल एलिजिबिलिटी मेल के लिए जनरल, OBC और SC वर्ग के लिए हाइट है 170 सेंटीमीटर, जो कि PST के अंतर्गत आती है। यह है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और चेस्ट है 80 से 85 सेंटीमीटर, जो कि PST अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आती है। और रनिंग है 5 किलोमीटर 24 मिनट में, और ये आती है PET में, अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और इनकी तारीखों की घोषणा अभी PST और PET की नहीं की गई है, जो कि SSC के द्वारा आगे चलकर भविष्य में की जाएगी। तो ये आप नोट कर लें, ये जो इनके मापदंड दिए गए हैं PST के और PET के, ये आप नोट करें। और इनकी तारीखों की घोषणा PST और PET आगे भविष्य में की जाएगी। और मेल ST वर्ग के लिए जो हाइट है वो 165 सेंटीमीटर रखी गई है, ये PST के अंतर्गत आती है। और चेस्ट 76 से 80 सेंटीमीटर रखी गई है, यह भी PST के अंतर्गत आती है। और रनिंग है यहाँ भी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट में, यानी 5 किलोमीटर इन 24 मिनट्स, और ये PET के अंतर्गत आती है। तो ये सभी आंकड़े आपके लिए बहुत लाभदायक हैं, अब अच्छी तरह से इनको नोट कर लें। और इनकी तारीखों की जो घोषणा है PST और PET की भविष्य में आगे की जाएगी। और फीमेल जो भी हैं उनके लिए, महिला जो उम्मीदवार हैं जनरल, OBC और SC तीनों वर्ग के लिए जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर 157 सेंटीमीटर रखी गई है, जो कि PST के अंतर्गत आती है। और रनिंग इनके लिए है 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, अर्थात 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये आता है PET अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि PST और PET की तारीखों की घोषणा अभी SSC ने नहीं की है, वो आगे भविष्य में की जाएगी। और अगली स्लाइड में हम देखेंगे फीमेल ST यानी अनुसूचित जनजाति की जो महिला है उनके लिए हाइट रखी गई है 155 सेंटीमीटर 155 सेंटीमीटर, जो कि PST के अंतर्गत आती है। यह फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। और रनिंग है इनके लिए भी 1.6 किलोमीटर इन 8.5 मिनट्स, अर्थात 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और ये PET अर्थात फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आती है। इसके बाद आती है
एग्ज़ाम डेट, तो देखिए जो परीक्षा होगी वो CBT होगी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। और तारीख है 2 अगस्त 2021 से 25 अगस्त 2021। द एग्ज़ाम डेट विल बी फ्रॉम 2 अगस्त 2021 टू 25 अगस्त 2021। तो CBT का अर्थ हिंदी में बना कंप्यूटर आधारित परीक्षा। तो अगली साइड में हम देखते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या होगी 100। नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100 एंड टोटल टाइम विल बी 90 मिनट्स। कुल प्रश्न होंगे 100 और कुल समय होगा 90 मिनट या 1.5 घंटा। अब हम देखते हैं इसमें प्रश्नों का किस तरह से बंटवारा किया गया। जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के प्रश्न हैं वो है 25 और 25 मार्क्स हैं, 25 क्वेश्चंस इन ऑफ 25 मार्क्स। एंड जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 25 अंक के, यानी 25 क्वेश्चन इन 25 मार्क्स। और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है 25 प्रश्न 25 नंबरों के, यानी 25 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स। और इंग्लिश और हिंदी है 25 क्वेश्चन ऑफ 25 मार्क्स, यानी इंग्लिश और हिंदी के 25 प्रश्न होंगे 25 अंकों के। इस प्रकार से कुल प्रश्नों की संख्या हो गई है 100 और कुल अंक भी हो गए हैं 100। और परीक्षा का जो समय रखा गया है वो 90 मिनट है। पिछली परीक्षाओं में भी इतने ही प्रश्न रखे गए थे, इतने ही समय था, इस बार भी वही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सभी जानकारियाँ आपको काफ़ी लाभदायक लगी होंगी। और अगर आप चाहते हैं इसी प्रकार की जानकारियाँ आपको और मिलती रहें, इसी तरह सूचनाएं प्राप्त होती रहें, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। और अगर आपने और हमारी मैथ, रीजनिंग आदि और GK वगैरह की जो वीडियोस देखनी है तो बख्शी कोचिंग सेंटर में आपको होम पेज पे सारी मिल जाएंगी, तो आप उनको जरूर देखिए, अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।